मिडिल एजुकेशन के धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं ताकि इन्हें पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल में और सभी प्राइवेट स्कूल में मासिक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चे अपना मूल्यांकन हर माह कर सकें। आपको पता है, अगर आप मासिक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे सॉल्व कर लेते हो तो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं कि किस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा और क्यों होगा सही उत्तर। आराम से समझेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और फ़ायदा आपको मिलने वाला है। PDF का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक को डाउनलोड करने में कहीं कोई दिक्कत जाता है तो बेझिझक आप टेलीग्राम पर जुड़ करके और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों माध्यम है, जुड़िए, फ़ायदा उठाइए। एंड वार्षिक परीक्षा के लिए मैं वन शॉट वीडियो लेकर के आ रहा हूं जल्दी, तो उसके लिए जुड़ जाइए। वार्षिक परीक्षा में भी तबाही मचाएंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि कार्डियक पेशी पाई जाती है। मतलब सिंपल से कह रहा है कि कार्डिया कहाँ पाई जाती है, तो हृदय में पाई जाती है। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ ही लगाना है। नेक्स्ट कहता है कि तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। अब देखो, ऑप्शन दिया है न्यूरॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, वैसे तो ये होते नहीं है दोनों। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा बच्चों को कि न्यूरॉन होता है कि न्यूट्रॉन। देखो बेटा, जो न्यूट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन है एंड तंत्रिका ऊतक की जो कार्यात्मक इकाई है उसे न्यूरॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूरॉन लिखना है। आगे बढ़ते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु का वेग अगर v है तो इसका संवेग क्या होगा, तो mv का स्क्वायर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में टिक करना है। नेक्स्ट कहता है कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप नहीं रुक सकती और ना तो स्वयं गति की दिशा को बदल सकती है बिना बाह्य प्रयास के। अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं की इस गण को कहते हैं। सिंपल से यार, तुम देखे होगे, जैसे तुम बॉल फेंकते हो तो बॉल अपने आप नहीं रुक जाती है या फिर बॉल अपने आप चलना प्रारंभ नहीं करती है। अगर इनमें कोई क्रिया होता है तो कोई ना कोई बाह्य बल देना पड़ता है। अब बोलोगे यार सर, हमने गेंद फेंका और गेंद लुढ़कते 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 आगे चल के रुक गई। देखो, रुक गई आगे चल के तो तुमने तो उसको नहीं रोका, लेकिन जो आपका ज़मीन है ना, ज़मीन के बीच और ज़मीन और गेंद के बीच जो घर्षण बल लगता है, उस बल के कारण तुम्हारी बॉल लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे रुक गई है। और बॉल अगर रखी है तो जब तक धक्का नहीं दोगे तो अपने से नहीं चलेगा। ठीक, तो मतलब उसमें कोई ना कोई हमें क्रिया प्रतिक्रिया करना पड़ता है, इसे कहते हैं जड़त्व। तो इसका सही आंसर देख लो, यहीं पर दिया गया है। गॉट इट? मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है एक्सोन डैश डैश उत्तक का भाग होता है। तो एक्सोन जो है बेटा वो न्यूरॉन उत्तक का भाग है। सेकंड नंबर कहता है कि फेफड़े की श्वासनली में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो ट्रेकियालिस पेशी पाई जाती है। ट्रेकियालिस पेशी। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी लिखित दिखा दूंगा, PDF भी दे दूंगा, सब मिल जाएगा। बस आप पढ़ते रहो, अच्छे से रिवीजन करते जाओ। तीसरा नंबर कहता है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल डैश डैश की दिशा में कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। समझो कैसे। देखो, यहाँ पर दीवार है, दीवार में तुम एक रबड़ बांध लो और रबड़ को तुम खींचो, तो ध्यान दोगे कि रबड़ को जितना तुम ताकत लगा खींचोगे तो दीवार भी रबड़ को उतना ही खींचेगा। कैसे बोलोगे सर? तो देखो, रबड़ को जैसे तुम छोड़ते हो ना, तो रबड़ जाके पहले दीवार से बहुत तेज टकराएगा और फिर थोड़ी सी इधर टकरा के और फिर इधर बाहर फेंक देगा। ठीक, मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया बल लग रहा है। चलो ये एग्जाम्पल समझे। दूसरा समझो, जब तुम बंदूक चलाते हो ना, तो जब जब इंसान बंदूक की गोली के लिए ट्रिगर दबाता है कि गोली बाहर निकले, तो गोली जितनी स्पीड से बाहर निकलती है बंदूक उतना ही धक्का देता है। मैंने बंदूक चलाया है, मैंने देखा है, वाकई जितनी स्पीड से गोली जाती है उतना तेज़ धक्का पीछे लगता है। जब मैं पहली बार चलाया था तो मानो कि बंदूक बच गया, नहीं तो मेरे हाथ से छूट जाता, इतना तेज़ से उसने धक्का दिया था। तीसरा नंबर कहता है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला नंबर कहता है कि ऐसे उत्तक का नाम लिखिए जो लंबी व नियमित ढंग से कानों पर मोटी होती है। तो इसका सिंपल सा आप लिखना है स्थूल कोण उत्तक। नेक्स्ट कहता है कि गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखो। केवल व्यंजक पूछे तो F बराबर ma, ये होता है सेकंड लॉ का व्यंजक। ठीक है जी। अब देखो, नेक्स्ट कहता है न्यूरॉन का चित्र बनाइए। तो हम चित्र दिखाएंगे। आपके सामने आरेखित पेशी का बोला है तो ये भी दिखाएंगे, पूरा आंसर दूंगा। धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ देखेंगे। इसी के अथवा में कहता है कि
मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप क्यों रुक जाती है, ऐसा क्या रीज़न है? अभी मैंने डिस्कस किया ना, घर्षण बल लगता है इस कारण रुकती है, वो देखेंगे। नेक्स्ट कहता है न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियम को लिखिए। तीनों नियम देखेंगे, न्यूटन ने कौन कौन सा नियम दिया था, संवेग किसे कहते हैं ये भी कवर करेंगे, एंड 7वें नंबर को भी कवर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर को कवर कर लेते हैं। ये रहा जी आपके सामने, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 का स्क्रीनशॉट ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले लो। अब आगे हम आंसर को कवर करते हैं। ये रहा बेटा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, न्यूरॉन वाला जो पूछा था, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 4 का अथवा, ठीक है, आरेखित पेशी, तो इस प्रकार से चित्र बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 का उत्तर, ये रहा आपके सामने, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यही लिख करके आना है, पूरा पूरा अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने 5 का अथवा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये रहा न्यूटन के तीनों नियम पूछा था ना, तो ये रहा न्यूटन के तीनों नियम। ये हो गया न्यूटन का पहला नियम। पहला नियम कहता है कि एक समान गति की अवस्था में प्रत्येक वस्तु उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सिंपल से कह रहा है कि अगर कहीं पर घर के कोने में गेंद रखा है तो गेंद रखा ही रहेगा जब तक उस पर हम धक्का नहीं देंगे, और जैसे धक्का देंगे तो गेंद लुढ़कना चालू कर देगा। ये कहता है न्यूटन का पहला नियम। दूसरा नियम जो है वो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, मतलब F बराबर m, बस इतना है। एंड तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब वही बोला कि जैसे तुम बंदूक चलाओगे तो बंदूक की गोली जितने स्पीड से बाहर निकलेगी उतना ही स्पीड से बंदूक तुम्हारा पीछे आएगा। मैंने बताया था ना, जब मैं पहली बार गोली चलाया तो मेरे हाथ से छूट गया था। तो ये रहा इसके अथवा का आंसर। तो आप संवेग वाला भी ले लो स्क्रीनशॉट और ये लिख करके आ जाना। 7वां नंबर देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड ये रहा 7वें का अथवा, गॉट इट। अब देख लेते हैं, ये रहा, ये अथवा का ही है। पेशी 3 प्रकार की होती है, पेशी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और ये रहा आपके सामने अंतिम। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स पूरे जितने भी क्वेश्चंस आपके मासिक मूल्यांकन अगस्त माह में थे कंप्लीट कर दिया हूँ, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। त्रैमासिक परीक्षा में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वार्षिक परीक्षा के लिए तगड़ा कंटेंट मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। वीडियो करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।